बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू बराए जमात 2। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इसमें हमने अपने 5वें सबक का आगाज़ कर रखा है जिसका उन्वान है जन्नत नज़ीर वादी, और आज हम इसे तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमारा सबक नंबर है 5.3। हमारे आज के सबक में मौजूद हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आज आप जो चीज़ सीखेंगे वो है 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। आज आप गिनती लिखना सीखेंगे 1 से लेकर 30 तक। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र या इस्लामी पहलू कुछ इस तरह से है कि ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें अपनी नेकी अच्छी लगने लगे और बुराई बुरी महसूस होने लगे तो तुम मोमिन हो। तो समझ लो कि तुम मोमिन, तुम्हारा ईमान मुकम्मल। जब यानी इंसान के दिल से ये आवाज़ आना शुरू हो जाए, उसका ज़मीर उसको नेकी पर मुतमईन हो और बुराई पर उसको झंझोड़े, उसको मलामत करे, तो उस वक्त उसको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस पर करम कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत का रास्ता दिखा दिया है कि उसको नेकी और बुराई में, अच्छाई और बुराई में तमीज़ महसूस होने लगी है, फ़र्क पता चलना शुरू है। तो उसके बाद खुद ब खुद इंसान जो है वो इतना मजबूत हो जाता है, उसका नफ्स इतना मजबूत हो जाता है कि वो अच्छाई के कामों पे ज़्यादा तवज्जो देता है और बुराई से खुद को दूर रखता है। तो दुआ करें हम सब मिलके कि अल्लाह ताला हमें भी नेकी और अच्छाई के कामों को करने की तौफीक दे और दिल से करने की तौफीक दे कि हम खुद को एक पक्का और सच्चा मोमिन कह सकें। प्यारे बच्चों, हम पहले करेंगे दोहराई। आपने चूंकि कल पढ़ा नज़्म और नसर पारे को पढ़ना, उसमें उसकी अदाई में फ़र्क करते हुए आपके लिए मैंने एक सवाल है कि नज़्म और नसर में क्या फ़र्क है। आपको कल भी मैंने बताया था कि नज़्म और नसर में क्या फ़र्क होता है। आप वो अभी उसका जवाब दें और उसके बाद आप इसी सवाल को जहन में रखते हुए कि फ़र्क क्या होता है, आप जब अपनी मौलिमा को इस सवाल का जवाब देंगे तो आपने उसके बाद एक, आपके पास ये अशार हैं, 3 शेर हैं और उसके बाद एक मुख्तसर इक्तबास है। ये पढ़ के, लेकिन अलग अलग इनको पढ़ने का जो अंदाज है, जिस तरह नज़म पारा पढ़ते हैं और नसर पारा पढ़ते हैं, उस तरह पढ़कर अपनी मौलिमा को बताना है। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी, यकीनन आपने अपनी मौलिमा को नज़म पारा और नसर पारा अच्छे से अदा करके बताया होगा। आज हम उर्दू लफ्ज़ों में चूंकि गिनती लिखना सीख रहे हैं और यही हमारा आज का मकसद तदरीस है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, आपको मैं ये पढ़ के बताती हूँ, फिर आपने मुझे इनका बताने। ठीक है। मुन्ने की मुर्गी ने 1 माह में 24 अंडे दिए। मुन्ने की मुर्गी ने 1 माह में 24 अंडे दिए। आली के पास 12 गेंदे हैं, बाजार से 15 समोसे ले आओ। हमारी जमात में 22 बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, आपने यहां पे पढ़ा 24, 12, 15 और 22। ये गिनती के एदाद हैं, उर्दू गिनती के एदाद हैं जो उर्दू लफ्ज़ों में लिखे गए हैं। और आज हमने 1 से लेके 30 तक उर्दू लफ्ज़ों और हिंसों में गिनती लिखना सीखी है। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको उर्दू लफ्ज़ों में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर मैं इसी 24 को हिंसों में लिखूं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से 12, फिर है 15 और फिर है 22। ठीक है, ये हिंसों में गिनती है और ये हमारी उर्दू लफ्ज़ों की गिनती है, और यही आज आपने सीखना है। आप देखते हैं, आपने अपनी ख़ास तौर पे आप अपनी उर्दू की किताब जिस वक्त पढ़ते हैं उसको गौर से पढ़ा करें। उसमें बहुत सी जगहों पर उर्दू हिंसों में गिनती आती, जैसे आपके सफ़ा नंबर जो है वो उर्दू हिंसों में है, आपके असबाक का जो नंबर है वो भी उर्दू के हिंसों में है। सबक के दौरान में अगर आप किसी की तारीख पैदाइश, कोई अहम कौमी वाक़या, किसी की तारीख वफ़ात या कुछ पढ़ते हैं तो वो भी उर्दू हिंसों में होता है। लेकिन अगर आप कोई बात करते हुए पढ़ रहे होते हैं तो उसमें उर्दू की लफ्ज़ी गिनती भी आ रही होती है, और आपने उसमें, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि अददी तरतीब भी होती है लिखी हुई। आपने 1 से 30 तक उर्दू में गिनती लिखनी है, और 1 से 30 तक उर्दू में गिनती इस तरह से है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
اور اس طرح یہ 30 تک مکمل گنتی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی. آپ نے اس کو اسی انداز میں اس کو دیکھ کر یہ آپ کی معلمہ اس کا ایک چارٹ بنا کر تختہ نرم پر لگا دیتی ہیں, آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں, یا وہ تختہ تحریر پر اس کو درج کرتی ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کر اس کو لکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک سرگرمی کرنی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں اپنا سبق جنت نظیر وادی. آپ نے اس سبق میں مختلف پھلوں, شہروں اور مختلف مشہور جگہوں کے بارے میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق میں موجود پھلوں, شہروں اور دیگر مشہور جگہوں کے نام ڈھونڈ کر الگ الگ سطر میں لکھنے ہیں, الگ الگ سطر میں. ٹھیک ہے, اور ہر سطر کے سامنے اردو لفظوں میں ان کی تعداد بھی لکھنی ہے. یعنی جن سطور میں آپ پھلوں کے نام لکھ رہے ہوں گے, آگے اس کے اختتام پہ لکھنا ہے 5 آئے یا 6 آئے یا 10 آئے. اسی طرح سے جو شہروں کے نام ہیں وہ آپ لکھیں گے اور ان کے سامنے ان کی تعداد, اور مشہور دیگر جو جگہیں ہیں ان کے نام لکھیں گے اور ان کی تعداد لکھیں گے. تو شاباش, ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی یقیناً یہ انفرادی سرگرمی آپ نے سر انجام دے لی ہوگی. اب ہم ایک اور سرگرمی کرتے ہیں گنتی سیکھنے کے لیے, گروہی سرگرمی. 3 کا گروہ بنانا ہے آپ نے, اور ایک دوسرے کو اب آپ نے چونکہ آج 30 تک گنتی لکھنا سیکھ لی ہے تو آپ نے 3 بچوں کا گروہ بنا کے ایک دوسرے کو گنتی کی املا کروانی ہے. اس طرح آپ املا کی بھی مشق کر لیں گے اور اردو گنتی کی بھی. تو شاباش, ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس گروہی سرگرمی کو بھی جلدی سے سر انجام دیجیے. جی یقیناً آپ کی سرگرمیاں مکمل ہو چکی ہوں گی. اب ہم کر لیتے ہیں اپنی مشق کا کچھ حصہ, اور مشق ہے اپنی اپنی کتاب پر اس سوال میں دی گئی خالی جگہ پر کریں. آپ کے پاس کہیں پر ہندسوں میں گنتی دی گئی ہے تو اس کے سامنے اس کی لفظی گنتی نہیں ہے, اور کہیں پر لفظی گنتی دی گئی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہندسوں میں گنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سوال کو غور سے پڑھنا ہے, اور جو چیز جہاں سے نہیں ہے, جہاں نہیں لکھی گئی اس کو لکھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے. یہ مشق کا سوال ہے جو آپ نے ابھی اپنی جماعت میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کا گھر کا کام ہے ایک ورک شیٹ میں ہے اردو میں آپ نے گنتی لکھ کر لانی ہے. ہند سے آپ کے لیے لکھے گئے 30 تک. آپ نے چونکہ اردو میں گنتی آج سیکھ لی ہے تو گھر جا کے بھی اس کی مشق کرنی ہے اس ورک شیٹ پر. یہ آپ کا آج کا گھر کا کام. ہمارا آج کا اتنا ہی سبق تھا. انشاءاللہ کل ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اور